मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए अपने मन को एकाग्र करके हम आज मानस गंगा सत्संग में श्री हनुमान चरित्र का श्रवण करेंगे। कल हमने हनुमान जी द्वारा राम काज के महान उद्देश्य पर निकलने वाले प्रसंग पर हमने विचार किया, सत्संग किया। हनुमान जी को जब सीता जी के कार्य का भार श्री राम जी द्वारा दिया गया तो हनुमान जी को लगता है कि सीता जी की खोज करना मानो ये कार्य मुझे अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए दिया गया है। हनुमान जी को लगता है हनुमत जन्म सफल करी माना। ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात की हनुमान जी को अनुभूति होने लगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे अपने कार्य में निमित्त बनाने का अवसर प्रदान किया, वरना तो भगवान का कार्य स्वयं सिद्ध है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ईश्वर मुझसे प्रेम करता है और ईश्वर ने मुझे ये कार्य करने का सुअवसर प्राप्त किया है। सेवा भी उसी को मिलती है जो उसके योग्य होता है। यहाँ हमें सीखने जैसी बात यही है कि हमें योग्य बनने का, जीवन में पात्रता लाने का प्रयास तो करना ही होगा। यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, धन्य बनाना चाहते हैं, तो हमें साधक को जीवन में भी इसी प्रकार से प्रयास करना होगा। सफलता तो तभी मिलती है जब भरपूर प्रयास किया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज हमें योग्य बनाने की रीति सिखाते हैं, प्रयास करना सिखाते हैं और साथ ही साथ प्रभु विश्वास करना हमें सिखाते हैं। हमें यही गुण विशेषता हनुमान जी से सीखनी है। हम सभी के भीतर जो चेतना है वो तभी जागृत होती है जब हमारा उद्देश्य किसी बड़े उद्देश्य, पवित्र लक्ष्य से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा उद्देश्य जीवन में क्या है हमें पता ही नहीं है। वो इसलिए पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हमारा उद्देश्य पवित्र और महान उद्देश्य से जुड़ता है, फिर ईश्वर द्वारा जो हमें प्रदत्त शक्ति से ही हम ईश्वर का कार्य करने लगते हैं। शक्ति भी उसी ईश्वर की ओर हमें ले जाती है। सेवा कार्य भी ईश्वर ही हमें वो लगाते हैं। उसका लाभ यह होता है कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। शक्ति ईश्वर की, कार्य ईश्वर का, हम निमित्त बने। ईश्वर ने हमें योग्य मना करके हमें इस कार्य में निमित्त बना दिया, ये बड़ी बात है। सीता जी की खोज में हनुमान जी द्वारा समुद्र को लांघना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका को जलाना, ये सब कार्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम है। किस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक शक्ति चैतन्य हो, कैसा हमारा उद्देश्य बड़ा बने, किस प्रकार हमारा जन्म सफल बने, इस मानस सत्संग में हमने ये चर्चा की है कि हमारा उद्देश्य को हम बड़ा बनाएं और फिर हनुमान जी हम सबको साथ में लेकर के उस उद्देश्य में जो जो विघ्न आते हैं, समस्याएं आती है, कष्ट आते हैं, उसको पार करना सिखाते हैं। क्योंकि अच्छे कार्य करने में भी विघ्न आते हैं, समाधान हमको ढूंढना पड़ता है। उस समय हम कैसे अपने समाधान को प्राप्त करें, आगामी सत्संग में हम हनुमान जी के चरित्र के द्वारा
समझने का प्रयास करेंगे। आज प्रेम से ही हम हनुमान जी को स्मरण करें, भगवान को याद करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की।